बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 6 जिसका नाम है विशेषण, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे शीतल, सुंदर, विशाल आदि। अब यहाँ पर एक वाक्य है, सुधा मधुरम गीतम गायति। सुधा मधुरम गीतम गायति। तो यहाँ पर गीत जो है वो विशेष्य है, मधुर जो है वो विशेषण है। सुधा मीठा गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। इस वाक्य का अर्थ है कि सुधा जो कि एक लड़की है, बालिका है, वो मधुर गीत गाती है। तो गीत की क्या विशेषता है कि वो मधुर है, तो इसलिए गीतम जो है ये विशेष्य है और मधुरम जो है ये विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यहाँ गीत की विशेषता, गाने की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेष्य है। और गीत कैसा है? मधुर है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उदाहरण के माध्यम से कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो इस प्रकार मधुर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है। और वने विशालाः वृक्षाः सन्ति, जंगल में बड़े पेड़ हैं। और यहाँ पे विशालाः जो है वो वृक्षों का आकार बता रहा है। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और किसी विशेषणवाचक शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपरी लिखित वाक्यों में मधुरम विशेषण है तथा गीतम विशेष्य है। दूसरे वाक्य में विशालाः विशेषण है तथा वृक्षाः विशेष्य है। तो विशेषणवाचक शब्द विशेष्य के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि के बोधक होते हैं। इन शब्दों के लिंग, विभक्ति व वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में, जैसे कि शीतलः विशेषण है शीतलः, विशेषण है शीतल, पुल्लिंग में हो जाएगा शीतलः पवनः। ये पुल्लिंग में हो गया। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा शीतला छाया। और नपुंसक लिंग में हो जाएगा शीतलम जलम। शीतलम जलम। तो ये जो है पुल्लिंग में हो गया और ये स्त्रीलिंग में हो गया और ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो इस तरह से ये तीनों जो है यहाँ पे पवन यानी कि हवा की विशेषता बताई जा रही है कि वो शीतल है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग है, तो इसमें भी पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। दोनों में एक समान लिंग का प्रयोग है, शीतलः पवनः, और अंतिम उच्चारण भी दोनों का एक जैसा है। छाया, छाया स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे छाया की विशेषता क्या है कि वो शीतला है, ठंडी छाया है, शीतल छाया है। तो यहाँ पर इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। जलम ये नपुंसक लिंग शब्द है, शीतलम जलम दोनों में एक वचन का प्रयोग है और दोनों नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो इसी तरह से
वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार भी विशेषण और विशेष्य दोनों एक समान होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग, चतुरः छात्रः, चतुरौ छात्रौ, चतुराः छात्राः, शोभना वाटिका, शोभने वाटिके, शोभनाः वाटिकाः, मधुरम फलम, मधुरे फले, मधुराणि फलानि। और इसी तरह से विभक्ति के अनुसार भी जो है वो विशेषण होता है। एषा शोभना वाटिका अस्ति, यह सुंदर बगीचा है। उद्याने शीतलः पवनः वहति, बगीचे में ठंडी हवा बह रही है। वृक्षे चपलः वानरः कूर्दति, पेड़ पर चंचल बंदर कूदता है। और सरोवरे रक्ते कमले विकसतः, सरोवर अर्थात तालाब में लाल कमल खिलता है। पुस्तके सुंदराणि चित्राणि सन्ति, पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। हिमालयात् पवित्रा नद्याः निस्सरन्ति, हिमालय से पवित्र नदियाँ निकलती हैं। बालिका श्वेतं वस्त्रं धारयति, बालिका सफ़ेद कपड़े धारण करती है। सह मनोहरम चित्रम पश्यति, वह मनोहर चित्र पश्यति मतलब देखता है। सह मनोहरम चित्रम पश्यति, वह मनोहर चित्र देखता है। अब है अभ्यास कार्य। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल शब्द शुद्ध कीजिए। स्थूल का अर्थ होता है मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसे वो गलत है उसे सही करना है, शुद्ध करना है। शुद्ध करना मतलब सही करना। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न करेंगे अभ्यास का। अभ्यास कार्य इसमें करना है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे लिखे अक्षरों को शुद्ध करना है। जैसे यहाँ पे क है तो क में पीतम शब्द है। वृक्षात पीतम पत्राणि पतन्ति, तो पत्राणि यहाँ पे पत्ते कैसे हैं, पीले हैं। तो पत्राणि बहुवचन है तो पीतम में भी बहुवचन होगा, तो यहाँ पे पीतानि हो जाएगा। पीतानि वस्त्राणि। सह उष्णे जलम पीबति, वह गर्म पानी पीता है। तो जलम जो है वो एक वचन है, तो जले उष्णे की जगह पे भी उष्णम जलम हो जाएगा, उष्णम हो जाएगा। यहाँ पर ये शुद्ध करके लिखना है। और अब ग है, गंगा पवित्रः नदी अस्ति, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्रः नहीं होगा, पवित्रा होगा। यहाँ पे पवित्रः की जगह पे लिखा जाएगा पवित्रा। और अयम विशाला सरोवरः अस्ति, सरोवरः एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे विशालः हो जाएगा, विशालः सरोवरः। और सरोवरे श्वेतः हंसाः तरन्ति, सरोवर में सफ़ेद हंस तैरते हैं। हंसाः बहुवचन है इसलिए श्वेतः की जगह पे श्वेताः, श्वेताः हंसाः हो जाएगा। और अब है च इयं रम्यः भूमिः अस्ति, इयं रम्यः, तो भूमि जो है वो स्त्रीलिंग है तो रम्या हो जाएगा, रम्या भूमि, सुंदर भूमि। रम्य मतलब सुंदर। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 2, जिसमें कि लिखा हुआ है क स्तंभ तथा ख स्तंभ के विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहले स्तंभ में विशेषण दिया है और दूसरे स्तंभ में
विशेष दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है सुंदरे, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। उत्तर 2 में यहाँ पे क स्तंभ है और दूसरी जगह दिया है ख स्तंभ। क स्तंभ और ख स्तंभ। अब हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे सुंदरे। इसमें विभक्ति, वचन और लिंग का ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस में द्विवचन का प्रयोग है। तो पुस्तकें में है, तो सुंदरे पुस्तकें। चपलाह, चपलाह यहाँ पे बहुवचन है पुल्लिंग का, तो बालकाः। चंचल लड़के। सुंदराणी, ये बहुवचन है पुष्पाणि। पवित्रा नदी, एक वचन है इसलिए हम लोग एक वचन का विशेष रखेंगे। विकसितम, पुष्पम। मधुरम, फलम। शीतलः, पवनः। इसमें विभक्ति, वचन और लिंग का ध्यान देते हुए शब्दों को मिलाना है। और अब हम लोग इसके बाद करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 में उचित विशेष पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे उचित विशेष पर सही का चिन्ह लगाना है। तो ये सभी ने मिला लिया होगा इसे। और अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, जो है प्रश्न 3। उत्तर 3 यहाँ पर करेंगे। विशेषण और विशेष्य। उत्तमाः, जनः और जनाः। तो उत्तमाः जनाः बहुवचन है इसलिए विशेष भी बहुवचन होगा। दुष्टः व्याघ्रः। श्वेतानि बहुवचन है तो हम लोग बहुवचन का ही पद लेंगे। वस्त्राणि। उन्नतम, उन्नत मतलब ऊपर, उठा हुआ। शिखरम, सबसे ऊंचा। उन्नत मतलब ऊंचा। रक्तम, कमलम। श्वेतौ, कपोतौ। द्विवचन है तो इस पुल्लिंग में भी द्विवचन होगा। कपोत कहते हैं कबूतर को। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 4। और इसमें क स्तंभ व ख स्तंभ के विपरीतार्थक विशेषण शब्दों का मिलान कीजिए। तो विपरीतार्थक विशेषण शब्द का मिलान करना है। तो प्रश्न 4 में विलोम शब्द है, उसका हम लोग को मिलान करना है। स्तंभ, यहाँ पे क स्तंभ, यहाँ पे ख स्तंभ।
इन दोनों में विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। तो सबसे पहले है सरलः, तो सरलः का विलोम हो जाएगा यहाँ पे कुटिला। शीतलम, उष्णम, शीतल का मतलब ठंडा, उष्णम का मतलब गर्म। पवित्रा शुद्ध, अपवित्रा स्थूलः, कृशः। तो स्थूल मतलब मोटा होता है, कृश मतलब पतला होता है। और अब हम लोग प्रश्न 5 करेंगे। और प्रश्न 5 में दिया है निम्नलिखित का स्वरचित संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है चपलः, चपलः छात्रः क्रीडति। ख है पवित्रा, पवित्रा गंगा वहती, पवित्र गंगा बहती है। मधुरम, लता मधुरम गीतम गायति, लता मधुरम गीतम गायति। और घ है विशालः, अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति, अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब उत्तर 7 में लिखना है कि विशेषण पदों पर 1 और विशेष्य पदों पर 2 अंकित कीजिए। जैसे कि भारतस्य, तो 1, विशेष्य पदों पर 2 अंकित करना है। उत्तर दिशायाम, हिमाच्छादितः हिमालयः अस्ति। हरितानि, हरितानि पर 1 नंबर डालेंगे। कृषि क्षेत्राणि,
पे 2 नंबर डालेंगे। विशालानी पर 1 और वनानी पर 2। जलपूर्णाः 1, नद्यः 2। गहनेषु 1, वनेषु 2। विविधाः, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विविधाः 1, पशवः 2। तो यहाँ पे जिन शब्दों के ऊपर जो नंबर डालना है वो यहाँ बगल में लिख दिया गया है, और ये विशेषण और विशेष पद हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।